हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है ये हमारा प्रीमियर चल रहा है फॉर CSIR नेट केमिस्ट्री, नेट एंड गेट एक्चुअली। ओके, नेट प्लस गेट। ओके, इसके लिए हम टॉप 25 ऑर्गेनिक, टॉप 25 इनऑर्गेनिक और टॉप 25 फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपके हॉट टॉपिक्स हैं उनका आपको प्रीमियर जो है इस सीरीज में हम दे रहे हैं आपको, है ना। और आपको पता है ये सीरीज जो है वो ऑर्गेनिक के लिए है। ऑर्गेनिक में हमारे एरोमेटिसिटी और प्रोडक्शन, डी प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो चुका है और अभी हमारा चल रहा है GOC, ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट हमारी वीडियो में थोड़ा जो बेसिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने पढ़ लिया था कि जो आपकी डिफरेंट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे जो तुम्हारी रेजोनेंस है, एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस के बारे में जो है इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं। रेजोनेंस की हेल्प से जो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आते हैं वो हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो से। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हमारे अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये कह लीजिए कॉन्सेप्ट को अटेम्प्ट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन आपकी रेजोनेंस के साथ कैसे, क्यों जो है आपकी चेंज हो रही है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपका लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड से क्या आपका जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हमने उस दिन देखा था कि जब आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड के आपके लगा लीजिए कि विसिनिटी में होगा तो ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो ये लोन पेयर बेसिकली आपका पाई बॉन्ड बनाने में या कह लीजिए रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, इसलिए इसको आप नहीं गिनेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अगर गिनना है हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को तो वो लोन पेयर कैसा होना चाहिए, लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं, इतना सुंदर एग्जांपल है ये, आपको मैं एग्जांपल दे दूं तो इसमें बताइए दोनों जो नाइट्रोजन हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये जो आपकी नाइट्रोजन है इसका एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और इसके ऊपर एक लोकलाइज्ड लोन पेयर पड़ा हुआ है। लोकलाइज्ड मतलब ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा उससे क्या हो जाएगा, इसको हाइब्रिडाइजेशन में आप काउंट करेंगे तो 1, 2 एंड 3, तो 3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन की जो वैल्यू है वो आ गई। इसका मतलब sp2। अब इस पे आ जाइए, 3 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है। बट अभी हमने क्या कहा था कि ये लोन पेयर क्या कर सकता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है, इसलिए इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ इन तीन जो आपके सिग्मा बॉन्ड है इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी आ जाएगी, sp2। तो आप देख रहे हैं कि आपको NH2 जो है वो NH2 जो है वो एकदम आराम से ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इसने तो कोई पाई बॉन्ड बना ही नहीं रखा। जब पाई बॉन्ड नहीं बना रखा तो सिंपल सी बात है ये तो ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन रखता होगा नीचे वाले नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसने तो एक पाई बॉन्ड भी बना रखा है। पाई बॉन्ड जो है वो आपका कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता नहीं है। तो एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये लोन पेयर, तो ये 3 ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका लोन पेयर क्या कर रहा है, आपका जो रेजोनेंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया। ठीक है, और देख लेते हैं ऐसे ऐसे।
और भी चीजें ऐसी ऐसी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना हम, प्लस पाई बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना। जैसे कि और देख लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका ऐसे लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है मान लीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड रहा, एक ये सिग्मा बॉन्ड रहा, दो तो ये सिग्मा बॉन्ड ही आ गए और दो इसके ऊपर लोन पेयर पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आ गया 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 ऐसा ही होना चाहिए, बट इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की बजाय इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ऐसा क्यों, sp2 क्यों है? देखिए सिग्मा बॉन्ड sp2 का मीनिंग क्या हुआ, sp2 का मीनिंग क्या हुआ, नंबर कितना आया होगा, 3 आया होगा। दो तो सिग्मा बॉन्ड समझ आ रहे हैं, एक लोन पेयर जो है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि ये जो आपका दो लोन पेयर पड़े हुए हैं ये दोनों के दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं। सिंपल सी बात तो ये बनी ना यहां से, देखिए यहां से बहुत ही सिंपल बात क्या बनी कि लोन पेयर यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बना, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। ये आपके ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे लोन पेयर हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, ठीक है। जाने दो, जिसको जाना है उसको जाने दो, ठीक है। ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या ये लोन पेयर भी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना, एक टाइम पर एक ही लोन पेयर जाएगा। और वो भी हम थोड़ा ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर से भी समझ लेते हैं कैसे जाएगा, ठीक है। आप देखिए आपका ये कंपाउंड एक्चुअली कैसे बना होगा कि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड तो बन ही हुए थे, यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में ऐसे ओवरलैप कर रही थी। अब यहाँ पे लोन पेयर पड़े हुए, एक तो इस ऑर्बिटल में, ठीक है, ये तो मान लीजिए एक प्लेन में है सारे, ठीक है, और ये अबव दी प्लेन है, और दूसरा जो आपका जो लोन पेयर पड़ा हुआ है वो ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मान लो ये और ये लोन पेयर एक प्लेन में है और ये अबव दी प्लेन है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ये सारे एक प्लेन में नहीं होंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा एंगल पे होंगे, 109 के एंगल पे। अब एक बात बताइए, ये लोन पेयर की जो ये वाली ऑर्बिटल है ये क्या इनके साथ अलाइन कर रही है, नहीं, ये ऐसे सीधी खड़ी हुई है। तो इनके साथ अगर कोई रेजोनेंस करेगा तो वो ऑर्बिटल भी क्या होनी चाहिए, इनकी तरह इसी डायरेक्शन में खड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वाला कौन से वाला ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, ये जो आपका यहाँ सामने है ऊपर की तरफ बनाया है जो हमने, तो इसलिए ये वाला लोन पेयर ही यहाँ पर इनके साथ ओवरलैपिंग ऐसे कर पाता है। जब ऐसे ओवरलैपिंग सिर्फ यही कर पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा, तो मतलब ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो किस में पार्टिसिपेट कर लेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन में दोनों लोन पेयर कभी भी यूज नहीं होंगे, सिर्फ इसकी में ही नहीं, किसी के में भी नहीं होंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको सल्फर भी दिया होता ना, सल्फर भी दिया होता तो उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ उसकी भी रेजोनेंस में सिर्फ एक लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करता, दोनों लोन पेयर कभी भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक सिग्मा और ये क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई बच्चों, 1 2 और ये लोन पेयर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ऐसे ही इसके लिए एक लोन पेयर तो ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, तीन नंबर आ गया, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, ओके। बाकी आपको देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही होगी, वो तो सीधा ही पता चल रही है कि ये CH2 डबल बॉन्ड OR ऐसे बना हुआ है। तो एक दो तो ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड, दो ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है।
तो इस तरीके से आपको सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है आपको रेजोनेंस का क्या रोल मिलता है कि जो भी आपकी जो स्पीशी है उसके ऊपर कोई अगर पाई बॉन्ड बना है तो उसको कभी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिनेंगे। इसके अलावा लोन पेयर्स को भी आप हाइब्रिडाइजेशन में गिनते हैं अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओके डन। तो इस वाला जो आपका पॉइंट था सबसे पहला, उसमें हमने डिस्कस किया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर विसिनिटी में प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे चेंज हो जाती है, या आप कह लीजिए कि आपका जो पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो है उसके अंदर रेजोनेंस कैसे होती है, ये हमने यहाँ से समझा। ठीक है, ठीक है। इसके बेस पे ना आपको एरोमेटिसिटी में भी कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे जिन बच्चों ने एरोमेटिसिटी की वीडियो ना देखी होगी तो उनके लिए फायदा हो जाएगा। आपको ये बताना है, आपको क्या बताना है, डीप्रोटोनेशन बताना है कि यहाँ पे कितना इजिली हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन बताना, नहीं HCl से, हाँ वही HCl से रिएक्शन बतानी है आपको यहाँ से। ठीक है, तो HCl से ये आपका K1 हो गया। ठीक है, और आपको दे देते हैं 6 मेंबर्ड रिंग दे देते हैं। चलो 6 मेंबर्ड, अरे पेन चूज होता जा रहा है। आप ये क्वेश्चन बच्चों ये ट्राई कर लीजिए कि इनमें से HCl की रिएक्शन किसके साथ फास्ट होगी। कोई और भी दिया है, हाँ एक और दिया है, पर उसको तो आप अलग से कंपेयर, पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर करिए कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए बच्चों ये वाला। वैसे जो बच्चों ने ये क्वेश्चन बच्चों हमारे एरोमेटिसिटी के वीडियो में अटेम्प्ट कर लिया है वो बच्चे इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये हमने वहां पे करवाया है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका A नाइट्रोजन है और ये आपका B नाइट्रोजन है। ठीक है, आपको कंपैरिजन ऑफ प्रोटोनेशन करना है, प्रोटोनेशन करना है, प्रोटोनेशन का कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, इसका भी प्रोटोनेशन ही हो रहा है, वैसे HCl डाल रहे हो तो आप क्या देखना चाहते हो, कितना इजिली H पॉजिटिव अटैच होगा। ठीक है, यही देखना चाहते हैं। ठीक है, ओके तो ये आप जो है ट्राई कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड कर लिया। अब क्या करें, लोन पेयर प्लस वेकेंट ऑर्बिटल कर लेते हैं। ठीक है, लोन पेयर प्लस, नहीं ऐसा करते हैं, हाँ लोन पेयर प्लस वेकेंट ऑर्बिटल कर लेते हैं। लोन पेयर प्लस वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे बताइए, एक बात बताइए, आपको जो ऊपर इमिडाजोल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं और ये लोन पेयर यहाँ उठ के जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये जो आपका लोन पेयर है, इमिडाजोल का लोन पेयर क्या है आपका, बिजी है। कहाँ पर बिजी है बच्चों, रेजोनेंस में बिजी है। अगर आपका इमिडाजोल का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में बिजी है तो वो H पॉजिटिव को तो मिलेगा नहीं ना, मिलेगा तो सही बट कम मिलेगा ना, अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके अपना आगे से आगे मूव लगातार जो है वो आपकी रिंग के अंदर करे जा रहा है। लेकिन देखिए पिरिडीन में क्या है, देखो बच्चों पिरिडीन में ये आपका लोन पेयर यहाँ पे क्या होता है, ये लोकलाइज्ड होता है। कैसा होता है आपका, लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड होने का मीनिंग क्या है, यहीं पे खड़ा ही रहता है। यहाँ पे अगर ये यहीं पे रहेगा उससे क्या होगा, ये H पॉजिटिव जैसे ही इसके पास आएगा कि लोन पेयर है क्या, वो बोलेगा हाँ है ना, मेरे पास लोन पेयर है और एकदम लोकलाइज्ड है, कहीं नहीं आ जा रहे, एकदम यहीं बैठे हैं पूरा टाइम। तो आपको पता है कि जितना जल्दी आपके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी उतना जल्दी H पॉजिटिव जाके अटैक कर लेगा, या कह लीजिए उतना जल्दी H पॉजिटिव पर अटैक हो जाएगा। H पॉजिटिव तो क्या ही अटैक करेगा किसी भी, उतना जल्दी H पॉजिटिव एक्सेप्ट हो जाएगा
और उतना ही फास्ट ये रिएक्शन रहेगा, इसलिए K2 विल बी ग्रेटर देन K1। रिएक्शन फास्ट रहेगा तो उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी अच्छा HCl रेट कंपैरिजन रेट ऑफ प्रोटोनेशन, आपको ये वाली नाइट्रोजन और ये वाली नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन का रेट क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। ठीक है, ठीक है, ए और बी का इसका ठीक है, ओके करते हैं। अब आप एक बात बताइए, आपको अब तो रेजोनेंस आ ही गया होगा, चाहे आप एरोमेटिसिटी के बाद यहाँ आ जाएं या आप यहाँ पढ़ने के बाद एरोमेटिसिटी में चले जाएं, दोनों में आपको फायदा रहने वाला है। ये जो लोन पेयर है देखिए, ये और एक ये लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ घूमता है, यहाँ से यहाँ घूमता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ घुमाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, देख लीजिए, बना लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, एक तो कम से कम बना के देख ही लो, तुमको पता चल जाए कि तुम्हारा लोन पेयर जो है वो एक्चुअली क्या कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए, ये आपका ये वाला जो नाइट्रोजन है, इस वाले नाइट्रोजन का, ये बी वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऐसे रेजोनेंस की हेल्प से आपकी स्ट्रक्चर के अंदर घूम रहा है। लेकिन ये वाला जो आपका नाइट्रोजन है, ये वाला देखिए, इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो कभी भी आगे नहीं जाने वाला है, यानी कि ये वाला लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है। कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता ना, नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना के बैठा है, उससे ज्यादा तो पाई बॉन्ड एक से ज्यादा पाई बॉन्ड क्या ही बनाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसा तो कोई ऑक्सीजन भी नहीं है जैसे नाइट्रोजन के अंदर बना लेता है, सॉरी आपके डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका ये वाला लोन पे जो लोकलाइज्ड है। तो कुल मिला के ये है बच्चों बात कि जो नाइट्रोजन ए है उसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है तो H पॉजिटिव को फटाक से मिल जाएगा, H पॉजिटिव को फटाक से वो लोन पेयर मिल जाएगा अवेलेबल, तो H पॉजिटिव फटाक से उससे जाके उसी नाइट्रोजन से, ठीक है, उसी नाइट्रोजन से जिस पे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, लोन पेयर बैठा हुआ है, उससे जाके आपकी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। अटैच हो जाएगी का मतलब क्या, उसका प्रोटोनेशन जो है वो हो जाएगा। और अगर उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होने का मीनिंग आपको पता ही, सॉरी हाँ, मतलब उसका जल्दी प्रोटोनेशन हो जाएगा। और हमें यही बोला था क्वेश्चन में, हमें यही बोला था कंपेयर द प्रोटोनेशन, ठीक है। तो यानी कि जिस एटम के ऊपर लोन पेयर आपका क्या होगा, क्या रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, वो आपका एटम जल्दी से प्रोटोनेट हो जाएगा, उस पे जल्दी से आपका प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका प्रोटॉन जो है वो ऑब्वियसली उसके पास जाना नहीं चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ही जो है आपका लोकलाइज्ड नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो वो अटैच, लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा तो H पॉजिटिव उसके पास आके क्या करेगा ना, H पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जिस एटम के पास उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके पास जो आपका एटम चला, H पॉजिटिव आई मीन प्रोटॉन जो है वो आपका चला जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लोन पेयर प्लस वेकेंट ऑर्बिटल्स। आ जाइए, इनको कंपेयर कर लेते हैं। अब वेकेंट ऑर्बिटल दो तरीके से आपकी हो सकती है, ठीक है। अब ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये रहा आपका लोन पेयर, तो इनको आप ऐसा करिए, आप ये लीजिए, इनको कंपेयर कर दीजिए सबको। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है रेजोनेंस के बेसिस पे, ठीक है। और ये हर एक कार्बन की जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ी सी डिस्कस कर लीजिएगा। थोड़ी क्या डिस्कस करना, बता ही दीजिएगा, ठीक है। एक तो ये रहा, दूसरा ऐसे कर लेते हैं कि ये आपका NH हो गया, ये आपका BH3 हो गया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये है, एक स्ट्रक्चर है बच्चों आपका
ये, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर है आपका चलो इसको अलग से करना है, ये अलग रह जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप कंपेयर करना, ठीक है। हमने पिछले वाले में क्या किया, लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड किया था, है ना। इसमें ऐसा करते हैं, कुछ कंपेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। इनको आप मुझे कंपेयर करके दिखा दीजिए स्टेबिलिटी रेजोनेंस के बेसिस पे। ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया ना, वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ जो है वो आप स्टेबिलिटी भी करेंगे। उस क्वेश्चन के साथ साथ पहले इसी टॉपिक के अंदर आप इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्कस कर दीजिए। लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड, है ना, ये लीजिए, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर, और ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। लोन पेयर है ना, ठीक है। इसको और इसको भी कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, और तो क्या करवाएंगे, ठीक है, इसको भी कर दो। लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड है ना, तो कर ही देना, ये थर्ड कर देना, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगर आपको पॉज करके ट्राई नहीं करना, बाद में ट्राई करना है, तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, या आपको ट्राई ही नहीं करना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये पहले ये सब कंपेयर कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ इसके अलावा मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या लोन पेयर वाला। हाँ ठीक है, एक और दे देते हैं, एक और है हमारे पास, इसके अंदर ही कर दो, नहीं चलो इससे अलग करेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उसको लिखने के लिए जगह भी तो चाहिए, है ना, वो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। पहले इनको सॉल्व कर देते हैं, तो अच्छा ठीक है ना, अगले लास्ट वाले पे दे देती हूँ, क्या ही दिक्कत है ना। एक तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर दीजिए, कि मान लीजिए ये ओ आर लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन तो यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। और ये लगा कर थोड़ा दूर लगा दिया हमने, ठीक है। और ठीक है, ये वाला भी कंपेयर कर लीजिए। इसमें ऑक्सीजन की, सब में ऑक्सीजन की जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो भी बता दीजिएगा, या अगर नाइट्रोजन दिया है लोन पेयर वाला आइटम, तो नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन भी बता दीजिएगा, ठीक है। इसको डिस्कस कर लिया, ये तो दो हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको भी कंपेयर कर दीजिए, मान लीजिए एक तो ये, एक ये, और एक सिंपली ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं यहीं से। देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है रेजोनेंस में। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो है आपका क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक ये लोन पेयर sp2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाले ऑक्सीजन को देखिए, क्या ये रेजोनेंस दिखा सकती है, ये पॉसिबल नहीं है ना, तो रेजोनेंस नहीं दिखाएगी, ये रेजोनेंस अगर नहीं दिखा सकती, ये रेजोनेंस अगर, ये ऑक्सीजन अगर, ये लो
थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगाते हैं, ऐसे लगे बहाने। चलिए, ये जो आपकी रेजोनेंस है, सॉरी ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये रेजोनेंस नहीं दिखा सकती। रेजोनेंस नहीं दिखा सकती तो दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होंगे। तो 1 2 और ये 2 सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, यानी कि आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। तो इस वाली ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इस वाली ऑक्सीजन का sp2 है। अब स्टेबिलिटी बताइए, ये वाला जो कंपाउंड है, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 2। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट जो है वो सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो गया। लास्ट वाले में देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के ऊपर पड़े हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। इस तरीके से ये एक जो लोन पेयर है ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में घूम सकता है, और ये वाला जो लोन पेयर है वो ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पड़ा रहेगा। ये तो पड़ा ही हुआ है तो पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन में जाएगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, 3 आ गई काउंटिंग, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है आपके ऑक्सीजन की, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है आपके ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। किस में पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों? वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपका जो है एक लोन पेयर जो है आपका हाइब्रिडेशन में, दूसरा रेजोनेंस में। तो इस तरीके से देखिए, इसके पूरे के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये लोन पेयर और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो घूम जाएगा, है ना। घुमा के दिखा देती हूँ मैं एक स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्योंकि इससे ही आपकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। ये क्या है? ऑर्डर किस चीज का है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। लिख लेना आपने ये कॉपी में, ठीक है। ये ऑक्सीजन रहा, ये रहा, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया आपका लोन बॉन्ड पेयर पहले से था ही, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, है ना। करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये लो, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव, और ये, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यानी कि ये स्टेबिलिटी को तो गेन करेगा। आप कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन के अंदर भी साइड में क्या है, ऑक्सीजन के पास में भी साइड में क्या है, आपका बॉन्ड, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे अगर आपने लोन पे सॉरी ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो आपने बना लेने, ठीक है। इनको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, नहीं तो जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप लोगों को भी चीजें जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखती होंगी। आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपको ये तो समझ आई गया कि आपका लोन पेयर यहाँ पे, सॉरी कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे। रेजोनेंस तो है, बट आपको दिख रहा है ज्यादा रेजोनेंस नहीं है, कम है ना। इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कम रेजोनेंस है। इस स्ट्रक्चर में तो आपका ये जो लोन पेयर है ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर घूम रहा था, यहाँ पे लोन पेयर सिर्फ यहाँ तक जा पाता है ऐसे, पर एटलीस्ट जा तो पाता है ना। इसमें देखिए, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। एक लोन पेयर तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, एक तो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा, पर दूसरा तो रहेगा ना। एक तो लोन पेयर हो गया, 2 ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, टोटल काउंटिंग हो गई 3 किसके लिए होती है, sp2 के लिए, sp2 के लिए, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको कितनी मिल गई, sp2 मिल गई, ठीक है, मिल गई है ना। लो, बॉन्ड ही चला गया। अब इसको देखिए, ये ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं। क्या यहाँ पर आपको कहीं पे भी कोई खाली ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब दिख ही नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं।
तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, वो ऑक्सीजन के ऊपर ही पड़े रहेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर ही पड़े रहेंगे तो बाहर जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं तो ये जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होंगे। तो 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल काउंटिंग कितनी होगी? 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3। इसको बच्चों ऐसे याद ही रख लेना कि अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की काउंटिंग 2 आई तो यानी कि sp और हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 आई तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 4 आई यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है, डन। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही है कि हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से आप इन ऑक्सीजन की बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबल सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा है। फिर होगा सेकंड और सबसे कम होगा आपका थर्ड। जीओसी आपकी शुरू हो चुकी है, मतलब जीओसी में से जो आपका क्वेश्चन जिस तरीके का आना चाहिए वैसे वैसे हमने जो कॉन्सेप्ट है वो आपके शुरू कर दिए हैं। तो एकदम कुछ भी मतलब मिस मत करिएगा। अब किसी भी वीडियो में से कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया। और एक इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रखा था। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके ये रहे लोन पेयर, ये जाएंगे यहाँ और ये जाएंगे यहाँ। ठीक है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, उनमें से एक लोन पेयर रेजोनेटिंग जो आपका रेजोनेंस उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो आपकी सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, 2 हो गए। प्लस में लोन पेयर कितना है? एक तो पार्टिसिपेट कर रहा है, एक फ्री पड़ा हुआ है। तो वो किस में? वो तो हाइब्रिडाइजेशन में आएगा ना। 2 हो चाहे 3 हो, कितने भी लोन पेयर पड़े हो, हाइब्रिडाइजेशन में मैक्स टू मैक्स एक ही लोन पेयर जो है आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है, कह लीजिए पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं कर सकते उससे ज्यादा। ओके, ठीक है, तो 2 + 1 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन की हो गई। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो आप कितने आएंगे, उसके बेसिस पे हम इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैं यहाँ बना देती हूँ अभी के लिए, बाद में मिटा देंगे। आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक ये, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं है ना। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए इसके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखिए। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बोनिल कार्बन्स के साइड में बैठी हुई है। अब हमने देखा जब ऑक्सीजन के साइड में कार्बोनिल कार्बन हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल कार्बन के ऊपर चले जाते हैं। एक बार तो इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, एक बार के लिए तो इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, ये आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? या तो इस तरफ चले जाएं या इस तरफ भी जा सकते हैं। तो इसके एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो है ही ओरिजिनल वाला, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से इस तरफ भी बन जाएगा। आप बोलेंगे ये तो आइडेंटिकल ही है। हाँ, अगर मान लो पर यहाँ पे आर लगा देता तब आइडेंटिकल नहीं रहते ना। ठीक है, तब अलग अलग हो जाते। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? सेकंड वाला। इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती सेकंड स्ट्रक्चर की, फिर फर्स्ट की और सबसे लास्ट आपके थर्ड की। ठीक है, ओके, डन। अगले में देखिए, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में अगेन जो हमने पीछे एग्जांपल किया था, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो है वो घूम जाएंगे इसमें। ठीक है, ओके,
तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो जाएगा, यहाँ पर ही कर देती हूँ, सेकंड वाले का आंसर कर रहे हैं, सेकंड वाले का, ठीक है, इसको सेकंड वाला क्वेश्चन बोल दो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट ही होगा। और ये रहा आपका लोन पेयर, ये वैसे यहाँ भी जा सकते हैं, ये यहाँ भी जा सकते हैं, है ना, दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन पूरी रिंग में जो है आपका सर्कुलेट नहीं कर सकते पूरी रिंग में, क्योंकि यहाँ पे पूरी रिंग में सर्कुलेट करते हैं, इसकी वजह से ये जो कंपाउंड है आपका एरोमेटिक हो जाता है, इसलिए स्टेबल ज्यादा रहेगा, ठीक है, और उससे कम जो सेकंड होगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आप बुलाएंगे कि है, ठीक है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर घूम सकते हैं, घूम सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो सेकंड के कंपैरिजन में, सेकंड में नहीं हो सकता ना ऐसा, ये मैक्स टू मैक्स यहाँ जा सकते हैं। ये वाली कार्बन तो sp3 हो गई, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो स्ट्रक्चर जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और उसको मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। हाँ सही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बन सकता है मैक्स टू मैक्स, ये यहाँ और ये नेगेटिव, ओह नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे, कार्बन एटम ही है, ठीक है। बस मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, वो तो सेम यही वाला स्ट्रक्चर बन जाता। तो इसलिए ज्यादा जो आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे, इसके अलावा एरोमेटिसिटी को थोड़ा सा आ जाइए याद कर लेते हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी में क्या बोलते थे, रेजोनेंस पूरे कंपाउंड के अंदर अगर आपकी फैल रही है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अब आप ये देखिए, ये जो इसका लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है इस रेजोनेंस में। तो दो तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, दो ये रहे पाई के, और दो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, और ये कैसा हो जाता है, ये लोन पेयर है और यहाँ पर एक जो है आपका sp3 कार्बन है। ऐसा जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है तो ये आपका नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। और आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर 1 इज स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2, ठीक है। दोनों चीजों से हमने देख लिया, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी रहेगी, ठीक है। अब आप ये देखिए, ऐसा ही एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखिए कर भी लेते हैं। आपका एरोमेटिक जो कंपाउंड्स का थोड़ा सा कह लीजिए कि जो पोर्शन है, थोड़ा सा डिस्कशन जो वो यहाँ पे भी हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का जानना ना जानना कितना आपके लिए जो है इजी हो सकता है और कितना जरूरी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का ये एक लोन पेयर यहाँ पूरे के पूरे आपकी जो कंपाउंड है उसके अंदर घूम रहा है, ये लोन पेयर, ठीक है। ओके, तो चलो, इसका मतलब रेजोनेंस तो है पूरे कंपाउंड के अंदर, रेजोनेंस है तो मतलब प्लेनर होगा, प्लेनर होगा तो उससे क्या होगा, आपका एरोमेटिक एंटो एरोमेटिक आप देख सकते हैं। एक तो लोन पेयर ये रहा, और दो पाई बॉन्ड गिनते होते हैं हम लोग पाई बॉन्ड्स को भी, दो पाई बॉन्ड्स ये रहे, तो दो दो 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर को भी गिनते हैं ना हम, सॉरी रेजोनेंस में लोन पेयर को भी गिनते हैं। और जो आपके एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक देखने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, उसमें लोन पेयर को गिनते होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर रेजोनेंस सारा कुछ है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। अगर उसको फॉलो कर रहा है इसका मतलब आपका ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। क्या है ये,
एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड तो हमेशा दूसरे वाले से ज्यादा स्टेबल होंगे। इसको भी देख लेते हैं कि ये कुछ है क्या। इसमें ये कार्बन आपकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड पड़ी हुई है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है तो वो क्या रहती है, आपकी नॉन प्लेनर रहती है, इसलिए ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो नॉन एरोमेटिक से ज्यादा ही स्टेबल रहते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है आपके सेकंड वाले स्ट्रक्चर से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर में भी फर्स्ट वाला जो है ज्यादा स्टेबल है, और फर्स्ट वाले के आंसर में सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपका जो ये टॉपिक है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर में हाइब्रिडाइजेशन और उसकी हेल्प से जो है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, डन, इतना हो गया। लोन पेयर प्लस वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स का भी एक स्ट्रक्चर कर रहे थे क्या यहाँ पे, वेकेंट ऑर्बिटल्स का भी कर रहे थे क्या, ये हो गया। हाँ, ये वाला तो हो गया लोन पेयर और आपका पाई बॉन्ड का हो गया, और वेकेंट ऑर्बिटल का तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही करेंगे। क्या करे थे हम, लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल्स का, हाँ लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल्स को यहाँ पे कंपेयर करना रह गया था, है ना। अब देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं, यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं और ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो इसका फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले फर्स्ट वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन में, कंपेयर स्टेबिलिटी, हर एक क्वेश्चन में लिख लिया करो। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, हाँ पॉसिबल। यहाँ पे देखिए ये यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, रेजोनेंस देखिए आप कितना फैल रही है। या फिर एक एक करके ही देख लेते हैं, दोनों एक साथ ही क्यों देखनी है, दोनों रेजोनेंस एक साथ क्यों देखनी है, एक एक करके देखते हैं। रेजोनेटिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते हुए दिखने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, जा सकता है, हाँ जा सकता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो उससे क्या होगा बच्चों, ये सेकेंड है ना, इससे क्या होगा बच्चों, देखो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। अब तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो और तीन, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे इस केस में पॉसिबल है। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल है, साइड में लोन पेयर ही नहीं है जब, तो क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर दें, सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल होगा आपका थर्ड। देख रहे रेजोनेंस जो आपकी स्टेबिलिटी को जो है वो बढ़ाएगी, या कह लीजिए कि उसमें जो अपना रोल कुछ ना कुछ उसका रहेगा। अब ये देखिए, ये गलत कंपेयर कर रहे हैं हम, ये आप हम गलत कंपेयर कर रहे हैं, इन दो को कंपेयर कर सकते हैं या तो, ठीक है, या कंपेयर कर सकते हैं ऐसे, इन तीन को। अब देखिए ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि बोरोन के ऊपर हमेशा आपकी वेकेंट ऑर्बिटल पड़ी रहती है। तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा कि बोरोन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए क्योंकि, और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। क्या यहाँ पे ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं है। क्या यहाँ पे पॉसिबल है, हाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका कंपाउंड कैसा बना देखिए,
बन गया। या ये लोन पेयर इधर भी तो जा सकते हैं, यानी कि इसके अलावा एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और क्या बना, यहाँ पे NH2 नहीं आएगा, NH आएगा। आपके बोरोन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो आपको दिख रहे हैं थर्ड स्ट्रक्चर के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, आपके कितने बन सकते हैं, एटलीस्ट 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ थर्ड, उसके बाद हुआ फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल हुआ सेकंड। ठीक है, ओके। इसके साथ ही इनकी हम थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की जैसे थर्ड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बता, इससे क्या होगा ना बच्चों, आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी, आप लोग जो है ये बात को भूलेंगे नहीं कभी भी कि जो लोन पेयर आपका रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं करना है। वो कब याद रहेगा, जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन ट्राई करोगे और साथ के साथ उनमें ये भी देखोगे। ठीक है, चलिए अब आपको पता है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ जा रहा है, BH2 के पास जा रहा है। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, BH2 के पास जा रहा है, यानी कि ये नाइट्रोजन पे लोकेटेड तो नहीं है, डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड है तो इसको तो गिनेगी नहीं, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग आई, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पे इसका लोन पेयर तो कहीं भी जा नहीं रहा, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक ये लोन पेयर हो गया, 3 और 1 4, यानी कि sp3। ठीक है, अब ये देखिए ये लोन पेयर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, तो ये भी आपके हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिने जाएंगे। तो एक तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दो ये आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, और एक ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो कार्बन है इनकी आप कमेंट सेक्शन में हमें हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम रेजोनेंस का जो डिफरेंट तरीके के आपके रेजोनेंस है उनको हम कंप्लीट करने का पूरा जो है वो कोशिश करेंगे। नहीं भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस हमारे ट्राई होने चाहिए। ओके, इसके अलावा आपको जो ये कोर्स तो हम लेके ही आ रहे हैं, इसके अलावा हमारी ऐप पर आपको और भी बहुत तरीके के जो कह लीजिए कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे, और ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।